हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं विमाओं के बारे में। ठीक है, विमाओं के बारे में आपने ढंग से पढ़ लिया कि विमाएं हम किस प्रकार से लिखते हैं और किस प्रकार से उनको मात्रक से ज्ञात कर सकते हैं। बट अब हम पढ़ने वाले हैं विमाओं के अनुप्रयोग, और अनुप्रयोग में नंबर आपका एक है कि किसी भी भौतिक राशि को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में हम किस प्रकार से बदल सकते हैं, इसके बारे में हमें चर्चा करनी है। ठीक है, यहाँ पर मात्रक पद्धतियों का मतलब है कोई आपके पास में सीजीएस पद्धति है तो सीजीएस से उसको एमकेएस में कैसे बदल सकते हैं। ठीक है, सीजीएस से उसको एफपीएस में कैसे बदल सकते हैं, एफपीएस में कैसे बदल सकते हैं, सीजीएस से उसको एसआई में कैसे बदल सकते हैं, या फिर एमकेएस को सीजीएस में कैसे बदल सकते हैं। ठीक है, और या फिर ऐसे भी हो सकता है कि एसआई को सीजीएस में कैसे बदल सकते हैं, एफपीएस को एमकेएस में कैसे बदल सकते हैं, एमकेएस को एसआई में कैसे बदल सकते हैं। कहने का मतलब है आप पद्धतियों के बारे में जानते हैं कि ये हमारे पास में 4 पद्धतियां हैं, तो इनको एक पद्धति से दूसरी पद्धति में हम किस प्रकार से बदल सकते हैं किसी भी भौतिक राशि का मान। ठीक है, भौतिक राशि एक शब्द आ रहा है बार बार, भौतिक राशि। तो भौतिक राशि का मतलब है वैसी राशि जिसको हम माप सकते हैं या फिर तौल सकते हैं, यानी उसका मेजरमेंट कर सकते हैं, नाप व तौल सकते हैं। तो इस प्रकार की राशि क्या कहलाएगी, भौतिक राशि कहलाएगी। ठीक है, जिसने आपने पिछले वाले वीडियो में डिस्कशन किया है। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं किसी भी भौतिक राशि का, जैसे मान लीजिए कि बल है। ठीक है, अब बल को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में हम कैसे बदल सकते हैं। जैसे आपको कोई बल का कोई मान दिया गया है, वो मान लीजिए एमकेएस पद्धति का दिया गया है, तो उसको आपको एमकेएस से सीजीएस में बदलना है, तो आप किस प्रकार से बदल सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं हमने इस टॉपिक को। ठीक है, एक बात आपको पहले से पता होनी चाहिए और नहीं पता है तो अभी आप इस वीडियो में देख लें। क्या बात है कि किसी भी भौतिक राशि का संख्यात्मक मान व उसका मात्रक, संख्यात्मक मान को मैं लिख रहा हूं एन से और मात्रक को लिख रहा हूं मैं यू से, इन दोनों का गुणनफल क्या रहता है, नियत रहता है। इन दोनों का गुणनफल क्या रहना चाहिए, नियत रहना चाहिए। जैसे मैं लिख रहा हूं एन यू इंटू नियत इक्वल्स टू नियत, एन और यू का गुण है वो क्या रहना चाहिए, नियत रहना चाहिए। ये फॉर्मूला आपने पहले वाले वीडियो में देखा था। ठीक है, ऐसे लिखा था वहां पे एन समानुपाती 1/यू, यानी कि संख्यात्मक मान है उसके मात्रक की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती है, उसको इधर लेके आएंगे तो इसकी गुणा हो जाएगा, समानुपाती को चिन्ह को उठाएंगे, बराबर का चिन्ह कहां मिलेंगे, तो यहाँ पर एक हमें नियत से गुणा करना पड़ेगा। अब हमारे पास में एक कोई भौतिक राशि है, भौतिक राशि क्या हमारे पास में एक ही है। ठीक है, एक भौतिक राशि के दो भिन्न भिन्न पद्धतियों में मान है, भिन्न पद्धतियों में इसके जो मान है वो इस प्रकार से हैं। ठीक है, संख्यात्मक मान उनके n1 और n2 है। ठीक है, उनके मात्रक u1 और क्या है, u2 है। तब हम इसके मान को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक, वो हमें याद करना है। अब इसका जो रिलेशन होता है वो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। ये रिलेशन आपको याद रखना है, पहले ही याद होना चाहिए आपको, नहीं है तो आप इस वीडियो को देख रहे आप याद कर लेते हैं। इसके बारे में हमने विस्तार से डिस्कशन पहले वाले वीडियो में किया था। ठीक है, तो ऐसे ही हम एक एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, एग्जांपल से पहले आपको एक चीज और बता देता हूं मैं यहाँ पे जो यह मात्रक है, आपका मात्रक है जो u1, इसको हम लिखने वाले हैं विमा के रूप में m1 l1 t1। ठीक है, और उनकी घात है a b c। फिर u2 है, उसको भी हम यहाँ पर विमा के रूप में लिखने वाले होते हैं m2 l2 और t2, और इनकी भी जो घात है वो भी क्या होगी, a b c होगी। इन दोनों की घात बराबर होंगी। क्यों, क्योंकि ये जो दोनों विमाएं हैं वो क्या है, एक ही भौतिक राशि की हैं। और एक ही भौतिक राशि क्या है आपके पास, मान लीजिए जैसे बल है, तो बल के लिए इनके लिए घात क्या होंगी, सबके लिए क्या होंगी, सेम होंगी, चाहे सीजीएस पद्धति में हो, चाहे एमकेएस पद्धति में हो, चाहे किसी भी पद्धति में कोई भी मान हो, इन सब पद्धतियों के लिए इनके मान क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इन दोनों के मान क्या होंगे, एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। तो u1 और u2 के मान आपको याद रखने हैं। अब देखिए, मैं कोई इक्वेशन ले रहा हूं, वायुमंडलीय दाब 1.6 इंटू 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को सीजीएस पद्धति में बदलो। ठीक है, आपके पास में क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अभी। ठीक है,
वायुमंडलीय दाब 1.6 into 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को सीजीएस पद्धति में बदलो। इस पद्धति में आपको कन्वर्ट करना है इस वायुमंडलीय दाब को। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, वायुमंडलीय दाब है। ठीक है, तो दाब की विमा, ठीक है, तो दाब की विमा क्या होती है वो मैं लिख रहा हूं, m1 L-1 और T-2। ठीक है, कुछ बच्चों को निकालना नहीं आती है, दाब की विमा याद नहीं है, तो इस मात्रक से लिख सकते हैं। तो इस मात्रक से कैसे लिख सकते हैं हम विमा, तो ऊपर देखिए है न्यूटन और क्या है मीटर स्क्वायर। अब इसकी विमा लिखनी है, तो न्यूटन किसका मात्रक है, बल का मात्रक है, और बल की विमा क्या होती है m1 L1 T-2। ठीक है, भट्टा मीटर स्क्वायर, मीटर है तो घात किस पे लगाएंगे, L पे लगाएंगे, L2। इस L2 को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा -2 और ये +1, तो कितना हो गया -1। इस प्रकार से m1 L1 L-1 और T-2 इस प्रकार से। ठीक है, तो ये तो विमा होगी वायुमंडलीय दाब। दाब चाहे वायुमंडलीय दाब हो, चाहे सिंपल दाब हो, चाहे गैस दाब हो, कोई सा भी दाब हो, सबकी विमा क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, अतः हम क्या लिख सकते हैं, तब ये लिख सकते हैं कि ए का मान कितना है 1 है, बी का मान कितना -1 है, एंड सी का मान कितना है -2 है। ठीक है, सूत्र हमारे पास में ये है, सूत्र N1U1 = N2U2। ठीक है, अब यहां पर आपको जो गिवन डाटा है वो क्या क्या है वो मैं लिख देता हूं, यहां पे लिख रहा हूं, दिया गया है, आपको दिया गया है। यदि मैं यहां पर इसको N1 मान लूं, वायुमंडलीय दाब को इस पद्धति में N1 मानूं, तो N1 का मान कितना 1.6 × 10⁵ है। ठीक है, और N2 का मान आपको ज्ञात करना है, और साथ में मैं ये भी लिख दूं U1 = क्या है m1 L1 T1 और इनकी घात a b c, और U2 का भी मान कितना है m1 की घात a, L1 की घात b और T1 की घात c। इनको भी इस प्रकार से मैं यहाँ पे लिख दूं, तो सूत्र हमारे पास में ये है। ठीक है, अब इस सूत्र में हमें किसका मान ज्ञात करना है, N2 का मान ज्ञात करना है। तो N2 = क्या हो गया, U2 का इसमें क्या दे दो, भाग दे दो, तो N1 गुणा U1/U2 इस प्रकार से। U1 और U2 की मान रख दीजिए यहाँ पर, तो क्या है N2 = N1 × U1 की वैल्यू क्या है m1 L1 T1 और घात क्या है a b c। U2 की वैल्यू कितनी है m2 L2 T2, घात कितनी है a b c। इस प्रकार से ये हम थोड़ा इनको रीअरेंज करके लिख रहा हूं। ठीक है, तो m1/m2 इन दोनों पर घात कितनी है a, इंटू फिर L1/L2 इन दोनों की घात कितनी है b, इंटू L1/T1/T2 और इन दोनों की घात कितनी है c। यहां पर आप एक चीज और देख लीजिए, इस वाली मात्रक पद्धति में जो ये 1 है, ये तो किसके लिए है, सीजीएस पद्धति, ये तो किसके लिए, एमकेएस पद्धति के लिए, ये मान किसमें, एमकेएस पद्धति में। और जो U2 आपको सीजीएस पद्धति में ज्ञात करना है, तो आप यहां पर लिख दीजिए ये सीजीएस पद्धति में लेना है। ठीक है, तो अब इनके मैं मान लिख रहा हूं, तो N2 = N1 का मान कितना है, N1 की वैल्यू कितनी है, ये वाली वैल्यू है। ठीक है, N1 की वैल्यू ये वाली है, तो 1.6 × 10⁵। फिर आपको वैल्यू लिखनी है m1 और m2 की, तो m1 तो किसमें, एमकेएस पद्धति में, और एमकेएस पद्धति में हम द्रव्यमान को किसमें मेजरमेंट करते हैं, केजी में। ठीक है, तो इसकी जगह आपको लिखना है 1 kg अपॉन m2 कौन सी पद्धति में है, ये U2 वाली कौन सी में, यहाँ पे 2 लिखना, सॉरी भाई गलती से मैंने लिख दिया। ठीक है, आप इसको चेक कर लेना, सॉरी। ठीक है, m2 सीजीएस पद्धति में, तो सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान को किसमें मेजरमेंट करते हैं, ग्राम में, तो 1 ग्राम, और घात a है, इन पर घात क्या है a, और a की वैल्यू कितनी है 1, तो ये 1 इंटू फिर ये L2 L1/L2 है, तो L1 का मान किसमें, एमकेएस में, तो एमकेएस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर और सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर, घात -1। ठीक है, इसके पश्चात आगे शायद नहीं दिख रहा होगा, मैं इधर लिख रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं T1 और T2 का मान। एमकेएस पद्धति में सेकंड का s होता है और सीजीएस पद्धति में क्या होता है, s होता है, और घात क्या -2 बराबर करके मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक चीज करनी है
कि इस केजी को आपको ग्राम में चेंज करना है, इस केजी को किस में करना है, ग्राम में करना है, सेंटीमीटर को इस मीटर को किस में करना है, सेंटीमीटर में चेंज करना है। कहने का मतलब है जो आपको कॉस्टिंग में जो केजी सेंटीमीटर ये भिन्न भिन्न दिख रहे हैं उनको किसी एक पद्धति में आपको चेंज करना है ताकि ये सब मान क्या हो जाए, एक जैसे हो जाए और एक जैसे मान होने पर उनको हम काट सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं इसको कर रहा हूं तो यहाँ पे देखें आप n2 इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁵। केजी को मैं ग्राम में चेंज कर रहा हूं तो 1000 ग्राम बटा 1 ग्राम। फिर मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर रहा हूं तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर बटा सेंटीमीटर -1 और ये कैंसिल हो गया, क्या हो गया 1। ठीक है, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, तो ये बच गया m2 इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁵ इंटू ये कितना है 1000 इंटू ये कितना है 100 पे घात -1 तो इसको हम लिखेंगे 1/100। यदि किसी भी संख्या पर यदि घात माइनस की होती है तो उसको इस प्रकार से लिखते हैं, उसको नीचे लेकर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसके 2 शून्य से कैंसिल हो गया और 1 शून्य ये हो गया। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं n2 इज इक्वल टू 1.6 और 1 शून्य इसमें यदि ऐड करते हैं हम तो घात कितनी हो जाएगी 10⁶। ठीक है, ये तो n2 की वैल्यू है, ये तो किसकी है n2 की वैल्यू है। अब इस n2 को आपको सीजीएस पत्ती में मात्रक के साथ में लिखना है तो ये हो गया आपके पास में इस पत्ती का मान 1.6 इंटू 10⁶। सीजीएस पत्ती में आप न्यूटन की जगह सीजीएस पत्ती में क्या होता है, न्यूटन को लिखते हैं डाइन। क्या बोलते हैं, डाइन प्रति मीटर स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एक वायुमंडलीय दाब का सीजीएस पत्ती में मान कितना हो गया 1.6 इंटू 10⁶ डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये आपको नीचे लिखकर इस प्रकार से प्रदर्शित करना है। ठीक है, आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। बट एक बार हम सिंपल चर्चा इसकी एक बार दोबारा कर लेते हैं। एक किसी भी भौतिक राशि को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना है तो आपको ये वाला सूत्र याद होना चाहिए। ठीक है, और इस सूत्र में u1 और u2 की जो वैल्यू है वो इस प्रकार से होनी चाहिए। अब आपको जो वैल्यू दी गई है वो मान लेंगे हम n1 वाली मान लेंगे और जो वैल्यू आपको ज्ञात करनी है उनको हम n2 और u2 वाली मान लेंगे। कहने का मतलब आपको हमेशा n2 की वैल्यू ज्ञात करनी होगी। ठीक है, जिसमें हम इस प्रकार से ये वाला फॉर्मूला आप डायरेक्ट ये वाला भी याद कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि जो एबीसी के जो मान हैं उनको हम सही तरीके से रखें और सही तरीके से उनकी हम काटापीटी करें। ठीक है, यहाँ पर ही गलत होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पर जो एबीसी के मान है वो कहां से आएंगे, जो भी आपको यहाँ पर भौतिक राशि हुई दी गई होगी उसकी आपको विमा याद होनी चाहिए। याद नहीं है तो यदि उसका मात्रक है तो उसकी मात्रक की सहायता से हम उसकी विमा याद कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे आपके पास में एबीसी के मान आ जाएंगे इस फॉर्मूले में हम रख देंगे। और फिर एक चीज यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जो एनुअल वाली जो वैल्यू है आपको कौन सी पद्धति में दे रखी है, एमकेएस में है या फिर सीजीएस में है, किस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो वो आप ध्यान में रखते हुए इस प्रकार से मान लिखोगे और फिर आपको ध्यान में रखना है कि ये जो मान है वो एक ही पद्धति में करने हैं आपको। ठीक है, कौन सी पद्धति में करने हैं, जिसमें आपको मान बदलना है। ठीक है, जैसे ये केजी है एमकेएस पद्धति का है, हमें तो मान चाहिए सीजीएस पद्धति में, तो मैंने केजी को किस में बदल दिया, सीजीएस में। किलोग्राम को मैंने ग्राम में बदला तो 1 किलोग्राम बराबर कितना लिखना होता है, आपको 1000 लिखना होता है। ठीक है, तो सब में ये सेम ही आएगा, सेंटीमीटर मीटर यहाँ पे सेम ही आएगा, बट जो चेंज होगा वो क्या होगा, एबीसी में होगा। जो मेन खेल है वो किसका है, एबीसी का है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये कर सकते हैं। अब आपके लिए एक इक्वेशन डाल रहा हूं मैं, एक इक्वेशन डाल रहा हूं छोटा सा। आप पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए नोट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, 1 न्यूटन बल को डाइन में बदलिए। ठीक है, न्यूटन है एमकेएस पद्धति का और डाइन क्या है, सीजीएस पद्धति का। हिंट दे देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास में है 1 जूल कार्य या ऊर्जा को अर्ग में बदलिए। ठीक है, जूल है वो एमकेएस पद्धति का है और अर्ग है वो किसका है, सीजीएस पद्धति का मात्रक है। कार्य ऊर्जा का कौन सी पद्धति का है, सीजीएस पद्धति का है।
ठीक है। तो इन दोनों के ये दोनों क्वेश्चन आपको करके उनकी फोटो खींच के मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आपको सेंड करनी है, ताकि मुझे पता चले कि कितने बच्चे पढ़ रहे हैं और कितने बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको आप ये दोनों करके भेजेंगे। यदि आपसे नहीं होते हैं तो भी मुझे मैसेज करना है कि सर एक बार आप इनके बारे में बता दीजिए, तो मैं इनके बारे में बता दूंगा। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, सर मुझे ये प्रॉब्लम है, पूछ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बट आपको कंटिन्यू इसी प्रकार से पढ़ना है। ठीक है, इसका आप 1-2 प्रैक्टिस करेंगे, बुक से 1-2 प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।